Hello and welcome back to the class children. How are you all? I hope you all are fine. तो चलिए बेटा आज स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन नंबर 10, ठीक है, जिसका नाम है मेरी अभिलाषा। क्या नाम है? मेरी अभिलाषा। अभिलाषा मीन्स क्या होता है बेटा? हमारी इच्छाएं, ठीक है, जो हम चाहते हैं, हमारी कुछ विशेष होती है ना, वो उनको क्या कहते हैं? अभिलाषा, ठीक है। तो इस कविता में कवि बेटा जो हमारी प्रकृति में जो भी चीजें हैं ना, उनसे कुछ ना कुछ सीखना चाह रहा है, ठीक है, कि मुझे पेड़ों से क्या सीखना है, मुझे सूरज के जैसे बनना है, ठीक है, मुझे कोयल के जैसी अपनी आवाज रखनी है। यही सब इस कविता में बताया गया है। तो चलिए बेटा रीड करते हैं, ठीक है। सूरज सा दमकूं मैं, चंदा सा चमकूं मैं, जगमग जगमग उज्जवल तारों सा दमकूं मैं, मेरी अभिलाषा है। सूरज सा दमकूं मैं, जैसे सूरज है जो अपनी रोशनी से इस पूरे संसार में उजाला कर देता है, मुझे भी ऐसा ही बनना है। चंदा सा चमकूं मैं, ठीक है, जैसे चांद होता है अंधकार को दूर कर देता है, वैसे ही मुझे भी चांद के जैसा चमकना है। जगमग जगमग उज्जवल तारों सा दमकूं मैं, ठीक है, जैसे चांद और तारे मिलकर अंधेरी जो रात होती है उसमें उजाला भर देता है ना। तो ऐसे ही मुझे बनना है, मेरी अभिलाषा है कि मैं ऐसा बनूं, ठीक है। नेक्स्ट है फूलों सा महकूं मैं, विहगों सा चहकूं मैं, गुंजित कर वन उपवन कोयल सा कुहकूं मैं, मेरी अभिलाषा है, ठीक है। फिर कवि ने क्या कहा है? फूलों सा महकूं मैं, जैसे फूल होते हैं ना, अपनी सुगंध से सब कुछ अच्छा कर देते हैं, है ना, महका देते हैं। मुझे किसके जैसा बनना है? फूलों के जैसा, ठीक है। विहगों सा चहकूं मैं, विहग क्या होते हैं बेटा? पक्षी, ठीक है, जैसे पक्षी अपनी मधुर आवाज से पूरे जहाँ पे पेड़ पौधों पे जहाँ पे रहते हैं वहां पे सारा अपनी आवाज से चहचहा उठते हैं सब कुछ, ठीक है। तो ऐसे ही मुझे भी बनना है, ठीक है। गुंजित कर वन उपवन कोयल सा कुहकूं मैं, जैसे कोयल की आवाज बहुत मीठी होती है, सुरीली होती है, जो कि सबके मन को बहुत खुश कर देती है। कवि ने ऐसा कहा है कि मुझे भी कोयल के जैसा बनना है, ठीक है, ताकि मैं अपनी वाणी से, अपने स्वरों से मैं सबको खुश कर सकूं, ठीक है। नेक्स्ट है नभ से निर्मलता लूं, शशि से शीतलता लूं, धरती से सहन शक्ति, पर्वत से दृढ़ता लूं, मेरी अभिलाषा है। फिर आगे कवि ने क्या कहा है कि नभ से मैं निर्मलता लूं। नभ मीन्स आकाश, आकाश जैसे निर्मल होता है ना, पवित्र होता है, मुझे भी ऐसा ही बनना है, ठीक है। शशि से शीतलता लूं, शशि मीन्स चांद, ठीक है, जैसे चांद है, चांद बहुत ठंडा होता है, ठीक है, शीतल होता है, उसमें शीतलता होती है, तो मुझे भी इतना ठंडा बनना है, ठीक है, मीन्स अपने जो गुस्सा है उस पे कंट्रोल करना है। धरती से सहन शक्ति, जैसे हमारी धरती माता सब कुछ सहन कर लेती है, वैसे ही मुझे भी सहनशील बनना है, ठीक है। पर्वत से दृढ़ता लूं, पर्वत मीन्स पहाड़, पहाड़ से क्या लूं मैं? दृढ़ता लूं, मतलब डटकर खड़े रहना, ठीक है, वैसा मुझे पर्वत के जैसा बनना है। मेरी अभिलाषा है, ये मेरी इच्छा है। नेक्स्ट है बेटा मेघों सा मिट जाऊं, सागर सा लहराऊं, सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊं, मेरी अभिलाषा है। फिर कवि ने आगे क्या कहा है? मेघों सा मिट जाऊं, जैसे बादल आते हैं ना और एक हवा के झोंके के साथ चले जाते हैं, ऐसे ही मुझे बादलों के जैसा बनना है, ठीक है। सागर सा लहराऊं मैं, जैसे सागर की लहरें कभी नीचे कभी ऊपर ऐसे होती है ना, वैसे ही मुझे भी अपना व्यवहार रखना चाहिए, ठीक है, अपने व्यवहार में मुझे ऐसे उतार चढ़ाव बनाने चाहिए। सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊं, ठीक है, सेवा की जो
का जो पथ है, जो राह है, उसमें मैं फूलों की तरह बिछ जाऊं, ठीक है, सबकी मैं सेवा करूं, सबकी हेल्प कर सकूं, ऐसी मेरी अभिलाषा है, ऐसी मेरी इच्छा है, ठीक है। और इस कविता के कवि कौन है बेटा? श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। किसने लिखी है ये कविता? श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपका पाठ मूल्यांकन, ठीक है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट में फर्स्ट क्वेश्चन है, इस कविता के कवि कौन है? कौन है बेटा? श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने ये कविता लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट है, कवि किसके जैसे चमकना चाहता है? किसके जैसे बेटा? चंदा के जैसे, चांद के जैसे, ठीक है। नेक्स्ट है, कवि किसकी तरह दमकना चाहता है? किसकी तरह बेटा? सूरज और तारों की तरह कवि दमकना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कोयल सा कुहकू में कवि ने ऐसा क्यों कहा है? क्यों कहा है बेटा? क्योंकि जो कोयल होती है ना, उसकी आवाज बहुत मीठी होती है, सुरीली होती है, जो कि सबके मन को खुश कर देती है, तो कवि उसके जैसी आवाज चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपका पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, कवि किस पथ पर फूलों जैसा बिछ जाना चाहता है? किस पथ पर बेटा? सेवा के पथ पर। नेक्स्ट है, कवि कैसी सहन शक्ति चाहता है? कविता के आधार पर बताइए। कैसी चाहता है बेटा? धरती के समान, जैसे धरती माता सब कुछ सहन कर लेती है ना, वैसे ही कवि सहन शक्ति चाहता है। नेक्स्ट है, कविता में कवि ने अपनी अभिलाषाएं व्यक्त की हैं। कवि की कोई 4 अभिलाषाएं लिखिए। जैसे इस कविता में कवि ने बहुत सी अपनी अभिलाषाएं व्यक्त की है ना, तो इनमें से आपको छांटकर कोई 4 आपको लिखनी है। जैसे कवि सूरज के जैसे दमकना चाहता है, चंदा के जैसे चमकना चाहता है, फूलों के जैसे महकना चाहता है, और पक्षियों के जैसे चहकना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, एक सी लय वाले शब्द कविता से लिखिए, ठीक है। एक सी लय वाले मीन्स जिनका साउंड सेम सेम हो, राइमिंग वर्ड्स, ठीक है। महकूं, चहकूं, मिट जाऊं, लहराऊं, लहराऊं, ठीक है। जगमग, उज्जवल, या तो जगमग का बेटा जगमग ही है इसमें, ठीक है। जगमग, जगमग, दमकूं, महकूं, चहकूं, कुहकूं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 3, शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द मीन्स समान अर्थ वाले शब्द, ठीक है। जैसे चंदा को और हम क्या कह सकते हैं? चांद या शशि, ठीक है। ऐसे ही फूल, फूल को हम क्या कह सकते हैं बेटा? पुष्प और सुमन, पुष्प और सुमन। नेक्स्ट है विहग, विहग क्या होता है बेटा? पक्षी, पक्षी और पखेरु, ठीक है, पखेरु। नेक्स्ट है कोयल, कोयल को और क्या कह सकते हैं? पिक या कोकिला। नेक्स्ट है बेटा पर्वत, पर्वत को क्या कह सकते हैं हम? पहाड़ या अचल, ठीक है। नेक्स्ट है धरती, धरती को हम क्या कह सकते हैं? हमारी भूमि या पृथ्वी, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4, कविता में से ऐसे शब्द चुनिए जिनके अंत में कुवर्ण आया है, ठीक है। आपने देखा कविता में बहुत से ऐसे अक्षर, ऐसे शब्द आए हैं जिनमें कु अक्षर आया है, ठीक है। तो ऐसे शब्द आपको लिखना है, जैसे कुहकूं, ठीक है, आया है ना इसमें। ऐसे ही
दमकूं। नेक्स्ट है बेटा महकूं। महकूं महकना, दमकूं दमकना। नेक्स्ट है चहकूं, कुहकूं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5, वचन बदलिए। ठीक है, एक वचन और बहुवचन। जैसे गिलहरी का क्या होगा? गिलहरियां। तारा तारें। रात रातें। किताब किताबें। रास्ता रास्ते। आंसू आंसू। बिंदी बिंदियां। ठीक है। नेक्स्ट आंख आंखें। झूला झूले। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 6, शब्द के शुद्ध रूप लिखिए। ठीक है, आपको जो कुछ शब्द लिखे गए हैं वो सही नहीं लिखे गए हैं, जिनमें मात्रा मिस्टेक है या वर्ण आगे पीछे हैं या वर्ण सही नहीं लिखे गए हैं, आपको इनको सही करके लिखना है। जैसे दीपावली। दीपावली द में छोटी की मात्रा लगी थी, बट दीपावली में क्या होता है? द में बड़ी की मात्रा लगती है। दीपावली। नेक्स्ट है चलक चलाक। चलाक नहीं होता बेटा, चालाक। नेक्स्ट है प्रसन्न। उसके बाद है बेटा कक्षा। गुलाब। ऋतु। रुपया। र में छोटे ऊ की मात्रा। स्त्री। गिलास। मिठाई। क्योंकि, क्योंकि शब्द सही लिखा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा पॉइंट नंबर 7, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। ठीक है, जो ना डरता हो किसी से भी उसको क्या कहते हैं हम? निडर। ठीक है, क्या कहते हैं? निडर। नेक्स्ट है जो काम से जी चुराए, उसको क्या बोलते हैं हम? कामचोर। ठीक है। नेक्स्ट है शाक सब्जी खाने वाला। ठीक है, मीन्स वेजिटेरियन, शाकाहारी, जो मांस मछली ना खाता हो। नेक्स्ट है जो पढ़ा लिखा न हो, अनपढ़। नेक्स्ट है केवल फल खाने वाला, फलाहारी। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपका पॉइंट नंबर 8, कविता से तत्सम और तद्भव शब्द लिखिए। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों लिए गए हैं। ठीक है, जो थोड़े से हार्ड होते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। और तद्भव शब्द होते हैं जिनमें थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया है। जैसे सूरज को, सूरज शब्द का तत्सम शब्द क्या था? सूर्य। ठीक है, ऐसे ही आपकी कविता में कुछ शब्द आए हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तत्सम शब्द उज्जवल, अभिलाषा, अभिलाषा और विहग। ठीक है। नेक्स्ट है तद्भव। तद्भव आए हैं सूरज, चंदा, धरती। नेक्स्ट है बेटा आपका पॉइंट नंबर 1, काल के भेद बताइए। ठीक है, काल कौन कौन से होते हैं?
वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। हमारे पिछले पाठ में भी आप से काल से रिलेटेड वाक्य पूछे गए थे, ठीक है। वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, ठीक है। भूतकाल जो बीत गया है, और भविष्य काल में जो आने वाला कल है वो, ठीक है। मैं कल से पढ़ूंगा, ठीक है। मैं कल से पढ़ूंगा मीन्स इन फ्यूचर, भविष्य की बात हो रही है, भविष्य काल। नेक्स्ट है उसने कल एक कलम खरीदी, ठीक है। कल खरीद ली थी मीन्स भूतकाल। नेक्स्ट है मैं वहां जा रहा हूं, अभी जा रहा हूं, वर्तमान काल। नेक्स्ट है कल बाजार बंद था मीन्स भूतकाल, कल की बात हो रही है। हम लोग कल घर जाएंगे, भविष्य में जाएंगे, भविष्य काल, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है नंबर 3, इन अक्षरों से बने दो दो शब्द लिखिए, ठीक है। फर्स्ट है अक्ष, ठीक है। अक्ष से बनने वाले कोई दो शब्द, कक्षा और परीक्षा, ठीक है। कक्षा और परीक्षा। नेक्स्ट है त्र, मित्र और शत्रु। नेक्स्ट है ज्ञ, यज्ञ और आज्ञा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा इन शब्दों को ध्यान से पढ़िए, जैसे जोर, जरूर, फेल, फालतू, बाजार, ठीक है। आप देखो इनके नीचे एक डॉट लगा हुआ है, ठीक है। और एक होते हैं बिना डॉट वाले, ठीक है, बिना बिंदी वाले, जैसे ये है जोर, ये है जोर, ठीक है। इनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। सिर्फ ये बिंदी लगने से इनका अर्थ बदल जाता है। तो आपको क्या करना है, ऐसे आपको 5 शब्द लिखने हैं, जैसे बर्फ, राज, तेज, फर्ज और लास्ट है बेटा फरमान, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4, पढ़िए और समझिए। क्या तुम घर जाओगे? क्या आप खाना खाएंगे? क्या आपने पढ़ाई पूरी कर ली? क्या आप अच्छे विद्यार्थी हैं? देखो लास्ट में इनमें क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, ठीक है। जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं, कोई प्रश्न पूछते हैं, तो उसमें अंत में क्या लगता है, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। आपको नीचे क्या करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह वाले कोई 5 वाक्य लिखने हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए लिखते हैं। फर्स्ट हम लिख देते हैं क्या तुम बीमार हो? और अंत में क्या लगा देंगे, प्रश्न चिन्ह। नेक्स्ट है तुम कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? नेक्स्ट है तुम्हें क्या चाहिए? क्या चाहिए? नेक्स्ट है क्या तुमने खाना खा लिया? खा लिया और अंत में प्रश्न चिन्ह। और लास्ट है बेटा तुम कब जाओगे? जाओगे, ठीक है।
आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। इस पार्ट के आपको क्वेश्चन आंसर इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे बेटा, ठीक है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है किसी पॉइंट में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।